अरे बच्चों, आप लोग का पेपर 13 दिसंबर 2025 को है, जो कि कुछ ही दिन बचा है। और उम्मीद है कि आप लोग अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि आप लोग जब अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो मॉडल पेपर दे रहे हैं या प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है? आपको यह भी तो पता होना चाहिए ना कि लगभग कितना नंबर आना चाहिए। आपको ये जानना जरूरी है कि कितना नंबर आना चाहिए, तब तो आप उस हिसाब से मेहनत करेंगे। अगर अभी भी आपका नंबर कम है, नंबर आपका कम आ रहा है, तो उसको आप ज्यादा करेंगे मेहनत, तब जाके वो हाई होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 13 दिसंबर 2025 को जो पेपर होना है उसके कट ऑफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो जनरल यानी कि यूआर का कट ऑफ कितना रहेगा? देखिए, अर्बन की बात कर रहा है, ठीक है, यानी कि शहरी की बात कर रहा है। ठीक है, शहरी क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है जब, तो शहरी क्षेत्र में देखिए बॉयज और गर्ल्स दोनों का कट ऑफ यहाँ पे है, तो दोनों का कट ऑफ सेम रहने वाला है। 96 दोनों का कट ऑफ रहने वाला है, उसमें कोई भी अंतर नहीं होने वाला है, चाहे बॉयज का गर्ल्स का। ये हर साल चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये क्या है? एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। तो ये हर साल क्या रहता है? चेंज होता रहता है। और अगर हो सके कि इस बार का पेपर अगर थोड़ा हल्का आता है, नॉर्मल आता है, तो ये क्या हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा। और अगर ये कम, अगर पेपर हाई जाता है, ठीक है, अगर पेपर हाई जाता है तो ये क्या हो जाएगा कि और भी कम हो जाएगा, और पेपर नॉर्मल रहेगा तो ये बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं रूरल की, यानी कि ग्रामीण इलाके की। ठीक है, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो वहां पे बॉयज का कट ऑफ जो है 94.75 94.75 रहने वाला है। और जो गर्ल्स हैं उनका बहुत ही कम, यानी कि देखिए पॉइंट का खेल यहाँ पे चल रहा है। 93.5 बताया, थोड़ा सा ही कम किया है। अब बात करते हैं हम लोग ओबीसी की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ओबीसी की यहाँ पे कि ओबीसी का कट ऑफ कितनी रहने की संभावना है। तो शहरी क्षेत्र में ओबीसी की जो संभावना है वो 94.75 रहेगी। 94 नंबर। आप देखिए कि अर्बन और रूरल से, मतलब अर्बन में जनरल और ओबीसी में देखिए अंतर कितना आ रहा है, सिर्फ कुछ पॉइंट्स का, यानी कि 1.25 नंबर का फिर ही सिर्फ फर्क रह रहा है। और गर्ल्स और बॉयज में तुलना करेंगे तो वो भी केवल पॉइंट का ही 0.75 के आसपास का जो है कि आपका अंतर रह रहा है। ठीक उसी तरह हम ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो 93.5 नंबर चाहिए आपको बॉयज को, और 92.25 नंबर चाहिए गर्ल्स के लिए चाहिए। तो अभी आगे हम बताएंगे कि एसटी और एससी का कट ऑफ कितना है। अब बारी है ये जानने की एसटी और एससी का कट ऑफ कितना होता है। तो पहले देखेंगे हम लोग एससी का कट ऑफ। तो देखिए एससी में जो बॉयज कट ऑफ है वो 93.5 है। ये कट ऑफ कम नहीं होता, 93.5, चाहे वो अर्बन और रूरल, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 93.5। सोचिए कि नवोदय का कट ऑफ जो है वो 90 प्लस जा रहा है, कितना हाई जा रहा है, इस पे ध्यान देने वाली बात है। उस हिसाब से आपको मेहनत करना पड़ेगा, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। और गर्ल का जो कट ऑफ जाता है वो जाता है 92.25। और उसी तरह हम लोग बात करेंगे रूरल की, ग्रामीण क्षेत्र की, तो बॉयज का 91 और गर्ल्स का 89.75 जाता है। अब सोचिए कि इसमें कितना ही अंतर है, सिर्फ 1.25 का कितना अंतर रह रहा है? 1.25 नंबर का अंतर, मतलब एक क्वेश्चन के सही और कम होने का ही अंतर बॉयज और गर्ल्स में है। ठीक है, आगे देखते हैं एसटी के कट ऑफ के बारे में कि बॉयज का जो कट ऑफ है कितना जा रहा है? 91 जा रहा है, गर्ल का जा रहा है 89.75 जा रहा है, और रूरल में 88.75 बॉयज का, और गर्ल का जा रहा है 86 पॉइंट। तो देखिए आपने कट ऑफ जान लिया है, तो उस हिसाब से अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाइए। साथ ही साथ आपको यह बता दिया जाए कि आप लोग का एडमिट कार्ड आ चुका है। जिन बच्चों ने नहीं अभी तक डाउनलोड किया है वो लोग डाउनलोड कर लें, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दिया गया है, और कैसे डाउनलोड करना है उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। साथ ही साथ आपको मैथ की प्लेलिस्ट की लिंक दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें कि आप जाके अपने मैथ के प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से मजबूत कर सकते हैं। तो आपको नवोदय विद्यालय के लिए पेपर के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।